पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की साबका वज़ीर मिल्लत रेहाम खान, उन्होंने कोई जिक्र किया था कि रात 2 बजे कोई वाक़या पेश आया था, जिसके बाद हल्का पुल्का तशद्दुद खान साहब को उन्होंने किया। जब इस्तीफे वाली रात थी तो उस वक्त भी एक खबर आई थी कि शायद हल्का पुल्का वो टार्चर हुए हैं, लेकिन उसकी भी तस्दीक नहीं हुई। तो ये तो 2 बड़े टार्चर उन पे जो हो रहे हैं, उसका भी इलाज किसी के पास नहीं है। एक पीटीवी को देखना और एक 5-5, 6-6 घंटे जो है मुसलसल अपने केस के दौरान खामोश रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज आपको कुछ ऐसी खबरों के हवाले से मैं तफसील बताऊंगा जो इमरान खान की सेहत के हवाले से है। उनके सेहत के हवाले से उनके कारकुन भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी पार्टी वर्कर्स के साथ साथ उनके जो पार्टी के करता धरता हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन हुकूमत से ये जो है वो मुतालबा करते रहते हैं कि उनको खान साहब की ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उनके पर्सनल डॉक्टर से करवाई जाए, जो कि मैं जेल मैनुअल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन चले, चूँकि वो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और यहाँ पर उनके एक बड़े जो उनके मुताबिक जो है एक बहुत बड़ी पार्टी के बानी कायद भी हैं, तो वो कहते हैं कि उनका हक बनता है कि उनकी ट्रीटमेंट जो है उनके पर्सनल डॉक्टरों के ज़रिए ही की जाए। शिंघाई समिट जिस तरह आया तो उनके मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात सामने आए, जिसमें से एक मुतालबा ये भी था कि उनके पर्सनल डॉक्टर्स के साथ उनकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन आखिरकार जो उनको बीमारी क्या है, बीमारी के बारे में ये कन्फर्म है कि इस वक्त दुनिया की कोई ताकत, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं दावे से कह रहा हूं कि इस वक्त इमरान खान को जो बीमारी है उसका इलाज दुनिया में मुमकिन नहीं है। पहले आते हैं सरकारी रिपोर्ट पे, जो एक सरकारी टीम जो मेडिकल डॉक्टर्स पे मुश्तमिल थी, उन्होंने उनका बाकायदा तिब्बी मुआयना किया और उनका कहना था कि खान साहब जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन उनको कानों में सीटियों की आवाज़ आती है, उनको गूंज सी आवाज़ आती है। तो उसका भी बताएंगे कि उनको ये सीटियों की आवाज़ क्यों आती है। मसला सिर्फ यह है कि उनके वर्कर चाहते हैं कि खान साहब शायद 20 साल या 21 साल या 22 साल के नौजवान हैं, लेकिन अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो उनको इंतहाई मायूसी होगी। मायूसी क्यों होगी? क्योंकि खान साहब को बोटेक्स के इंजेक्शन लगते थे, इसके साथ साथ उनको सर के बालों के लिए सिरम के इंजेक्शन लगते थे। अब ये क्या चीज़ है? एक तो उन्होंने 2 दफ़ा प्लांटेशन की, बालों की प्लांटेशन की, इसके साथ साथ अपनी स्किन की अपलिफ्टिंग की ताकि उनकी झुर्रियाँ जो है, रिंकल्स, वो गायब हो जाएं, नौजवान नजर आए। वैसे उनकी उम्र अभी 73 साल है। 73 साल की उम्र में वो 21 या 22 साल के नज़र नहीं आ सकते। अब बोटेक्स का जो है रिवर्स इफेक्ट ये होता है कि अगर आप कुछ अरसे तक उसको इस्तेमाल ना करें तो उसके बाद आपकी रिंकल्स ज़्यादा हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। दूसरे जो उनकी खुराक है जिसमें फैट, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हैं, देसी खुराकें, देसी मुर्गे, मटन वो खा रहे हैं, तो उसका असर भी बॉडी पे तो होगा। वो 21-22 साल के जवान हरगिज़ नहीं है, जो कि उनके वर्कर समझते हैं। अब आते इस बात की तरफ कि उन्होंने इसके बदले में तो एक साहब को सेनेटर भी बनवा दिया था। जी बिल्कुल, बालों की ट्रीटमेंट के लिए और स्किन की ट्रीटमेंट करने वाले जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने उसको सेनेटर बनवा दिया था खान साहब ने। खान साहब का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अब मसला ये है कि उनको असल में बीमारी क्या है? बीमारी है बुढ़ापा, और वो बुढ़ापा जिसका कोई इलाज दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं है, जबकि उनके चाहने वाले ये समझते हैं कि शायद वो 21-22 साल के जवान हैं। बहुत ज़्यादा गोश्तखोरी की वजह से उनके दांत भी मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको तो दाल वगैरह सब्जियों से तो बिल्कुल एलर्जी है खान साहब को। पिछली दफ़ा जब कोर्ट में एक पेश हुआ था तो 35 लाख रुपए का बिल बताया गया, देसी मुर्गे, मटन और जो है उसको देसी घी के इस्तेमाल पे 35 लाख रुपए जेल वाले खर्च कर चुके थे। अब मसला यह है कि जो उनकी खुराक है वो उनके साथ मैच नहीं करती। वो कहते हैं जी उनको एक्सरसाइज भी करने दी जाए, तो एक्सरसाइज के लिए उनको टाइम दिया जाता है, बाकायदा उनके लिए साइकिल भी है, डंबल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा वो चाहते क्या हैं इसका भी कोई नहीं। लेकिन चूंकि एक इशू बनाना था, और इशू ये बनाना था कि खान साहब की सेहत जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, हालांकि उनका वेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मसला उनके रिंकल्स का है, मसला उनकी चेहरे की झुर्रियों का है, मसला उनकी उम्र का है। उम्र का एक तकाजा होता है। 73 साल की उम्र में बंदा अक्सर गांव देहात में अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता। खान साहब तो फिर भी ठीक है कि 1-1 घंटा जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। इस उम्र में भी वो देसी मुर्गे खाते हैं, इस उम्र में भी जनाब साहब वो मटन खाते हैं, और वो भी देसी घी में बना हुआ।
तो इसके इफेक्ट तो होंगे, लेकिन ज़्यादा मायूसी तब होगी इनके जो वर्कर हैं, जो पार्टी वर्कर हैं, कि जब वो वापस आएंगे जेल से, जब कभी उन्होंने आना हुआ, तो उनका असल चेहरा उनको देखने को मिलेगा, जिस पे झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ होंगी। झुर्रियाँ किसी मुशक्क़त की वजह से नहीं होंगी, झुर्रियाँ उनके किसी टार्चर की वजह से नहीं होंगी, झुर्रियाँ सिर्फ उनकी जो है वो उम्र की वजह से है। अब आते एक दूसरी खबर कि अक्सर जिक्र किया जाता है कि खान साहब पे टार्चर हो रहा है। खान साहब पे टार्चर जो है 2 मरतबा, एक तो जो उनकी मादर मिल्लत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका मादर मिल्लत रेहाम खान, उन्होंने कोई जिक्र किया था कि रात 2 बजे कोई वाक़या पेश आया था, जिसके बाद हल्का पुल्का तशद्दुद खान साहब पे उन्होंने किया। और उसके साथ साथ एक और जो थी, वो जब इस्तीफ़े वाली रात थी, तो उस वक्त भी एक ख़बर आई थी कि शायद हल्का पुल्का वो टार्चर हुए हैं, लेकिन उसकी भी तस्दीक नहीं हुई। अब बात है कि असल में उन पे टार्चर किस तरह किया जा रहा है। खान साहब को बोलने की बहुत सख्त बीमारी है, मुसलसल बोलते हैं, अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते, ये बात तो कन्फर्म है, सबको पता है। अब मसला ये कि जब वो उनके कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है तो 5-5, 6-6 घंटे उनको चुप करके सुनना पड़ता है। ये सबसे बड़ी अजियत है, सबसे बड़ा टार्चर है खान साहब के लिए, और इसी वजह से वो हाइपर भी हो जाते हैं, और जब वो हाइपर होते तो लड़ने मरने पे तैयार हो जाते हैं प्रोसिक्यूटर्स के साथ। अब 5 घंटे मुसलसल ऐसा बंदा जो पूरे पूरे जलसों से खिताब कर रहा है, उसको सिर्फ चुप करके सुनना पड़े तो उसकी क्या हालत होगी। दूसरा टार्चर जो है, वाकई उनकी तबीयत तो ख़राब होनी थी, दूसरा टार्चर भी बड़ा शदीद किस्म का टार्चर है कि जेल में जो उनको टीवी दिया गया उस पर एक ही चैनल आ रहा है, और वो है पीटीवी। अब पीटीवी पे वो देखते हैं कि माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, हुकूमत ये कर रही है, शंघाई समिट हो रहा है, फलाना हो रहा है। अब मुसलसल पीटीवी के देखते हुए भी उनको एक टार्चर ही है उनके लिए, और शदीद तरीन टार्चर है, क्योंकि उनके जो चहेते टीवी चैनल्स हैं वो नज़र ही नहीं आते, सिर्फ उनको पीटीवी देखना पड़ता है, और उस पर भी हुकूमत की कारकर्दगी, हुकूमत की कामयाबी उनको देखने। तो ये तो 2 बड़े टार्चर उन पे जो हो रहे हैं, उसका भी इलाज किसी के पास नहीं है। एक पीटीवी को देखना और एक 5-5, 6-6 घंटे जो है मुसलसल अपने केस के दौरान खामोश रहना, और ये 2 चीज़ें हैं। टार्चर इस तरह हो रहा है, और जो मैंने बताया कि बुढ़ापे का इलाज किसी के पास नहीं है। ये ऐसी बीमारी है कि दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल उसका नहीं कर सकता। 73 साल उम्र है और वो उसको इफेक्ट पड़ रहा है। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।